ये समझ लो कि हमारा ना पूरा गांव खतरे में है भाई। अब पता नहीं क्या ही होगा। पे करंट लगा है ना, उनके पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है और सूजा हुआ है भाई। मेरे पीछे जो ये पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, ये है हल्दी के पौधे। चौलाई के बीज नीचे ना गिरे इसलिए चादर ले जानी पड़ती है। लगभग बज रहे हैं दिन के 2 और बाहर देखिए भाई कड़क वाली धूप लग चुकी है और ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। चलिए जी करते हैं नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गाँव का नाम है तैला, जो की रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग काफी ज्यादा लेट हो रही है। हमने ना अपने घर के बाहर पे बरामदे में रखी हुई है चौलाई, जो कि कल हमने इसकी मनाई तो कर ली थी, पर इसको ना अब धूप में सुखाना है। तो आज सुखाते हैं भाई बढ़िया करके, क्योंकि बाहर प्यारी सी धूप लगी हुई है। दोस्तों ठीक आपको ये बाली दिखाई दे रही है, तो ये है जख्या की बाली। जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो तेल डालने के बाद इसको हम तड़के में यूज करते हैं और इसका स्वाद तो बड़ा ही गजब का होता है और इसको बोलते हैं गढ़वाली में जख्या। मैंने भी अपनी चौक में लकड़ियां सुखाने के लिए डाल दी हैं। यहाँ पे अभी दिन का खाना बनके भी रेडी हो चुका है। लौकी की सब्जी है, चावल है और साथ में घी है। आज सब्जी में खाना इसलिए खाया जा रहा है क्योंकि मम्मी और भैया दोनों ही घर नहीं है और सुबह की सब्जी बची हुई थी, तो अकेले में ज्यादा खाने का मन तो करता नहीं है, तो मैंने सोचा इसी से काम चलाते हैं। तो अभी गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना खाते हैं। तो अभी हो चुका है शाम का समय और यहाँ पे ना बढ़िया करके सौम्या और सुनैना को भी बाहर निकाल दिया है मैंने। मम्मी और भैया तो अभी मार्केट से घर आए नहीं है। बाकी आज ना मेरी तैयारी शाम के समय भी हो रही है घास लेने जाने के लिए, वरना तो मम्मी घास के लिए जाती थी, मैं सिर्फ सुबह जाती थी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं पास के खेत में। काफी टाइम बाद इन खेतों में आ रही हूँ, तो देखो भाई रास्ते में ही बहुत ज्यादा झाड़ियाँ हो रखी हैं। फिर धूप नहीं लगी हुई है तो सांपों का उतना डर नहीं रहता है। शाम के समय जिस टाइम धूप लगी रहती है ना, तो सांप उसी टाइम ज्यादा निकलते हैं बाहर, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है। फटाफट से घास निकालते हैं। इन खेतों की चर्री घास मैं जितनी बार काटती हूँ वो उतनी बार ही उग के आ जाती है हफ्ते में। लगभग 1 हफ्ते पहले मैं यहाँ आई थी, मैंने सारी चर्री काटी थी। आज देखो भाई बढ़िया करके घास के लिए दोबारा हो गई। मैं ऊपर वाले खेत में भी आ चुकी हूँ। बाकी आपको मेरे पीछे जो ये पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, ये है हल्दी के पौधे और यहाँ पे ना काफी सारी हल्दी भी हो रखी है। दोस्तों नीचे सड़क में देखो भाई भैया और मम्मी भी पहुँच चुके हैं। यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ है, जिस कारण हल्दी बहुत ही बड़ी और घनी हो रखी है। दोस्तों लोगों की हरकतें देखो भाई, सारी दारू की बोतलें देखो भाई हमारे खेत में डाल रखी हैं और साथ में ना कट्टे पे भी कांच की बोतलें यहीं डाल रखी हैं सबने। कुछ बोतलें तो ये दिखाई दे रही हैं और कुछ बोतलें तो मिट्टी के अंदर दब गई, क्योंकि ऊपर का सारा पानी यहीं आता है, जिस कारण पूरी मिट्टी भी बह के इधर ही आ जाती है। दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहे होंगे मेरे पीछे इतने सारे मच्छर पड़े हुए हैं। यहाँ देखो भाई बिल्कुल खाली मच्छर ही मच्छर दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट खड़ा रहने के लिए भी नहीं है यहाँ। तो जबकि यहाँ से ना 50 मीटर की दूरी पे यहीं नीचे पे सड़क है, जहाँ पे कूड़ेदान बनाए गए हैं, पर वहाँ पे नहीं डाला, ठीक हमारे खेत में डाला। दूसरे के खेत बर्बाद करते हैं। अच्छा खासा वह हल्दी लगा रखी है और गंदगी में फिर हल्दी भी नहीं होती। और दारू की बोतलें, कबाड़ सब यहीं डाल रहे हैं, कांच। अगर उनके खेत में कोई ऐसा करेगा, वो ये नहीं सोचते हैं कि कितनी आफत आती है उठाने में और फिर हमको वहाँ ले जाना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं है कि कूड़ादान कहीं दूर है, यहीं नीचे पे बने हुए हैं। ये हरकत किसी दूर वाले की नहीं है, जो खेत के आसपास जिनके घर है ना, उन्हीं की हरकत है ये। क्योंकि एक बार मैंने देखा भी था कि कौन डाल रहा था खेत में। वक्त 3-4 पुली घास की मैंने निकाल ली है। आज मैंने छोटी छोटी पुली बांधी है, तो 2-3 पुली और निकालते हैं और फटाफट से घर की ओर चलते हैं। और ये सारे खेत हमारे हैं और खेत के नीचे ठीक सड़क है और सड़क के नीचे वाला एक खेत हमारा ही है। तो कल रात की बारिश के कारण हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिस कारण हमारे खेत टूट रखे हैं। और गांव के सभी लोगों की बाइक भी ना यहाँ ऊपर की साइड लगाई रहती है और उन लोगों ने भी अपनी बाइक ना नीचे लगा ली है, ताकि बाइक दबने का डर ना रहे।
समय में काफ़ी ज़्यादा घास भी निकाल लिया है, क्योंकि घास यहाँ अच्छा खासा है। भारी भी लगा दी है, 1 मिनट खड़े रहने के लिए नहीं है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तो चलिए अब निकलते हैं घर की ओर। अब हमारी चाची जी भी आ चुकी हैं सार से। हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो? आज चौलाई लेने गई थी चाची जी, हो गई चौलाई। और ना चौलाई के बीज नीचे ना गिरे, इसलिए चादर ले जानी पड़ती है। ठीक है, तो भाभी जी भी आ चुकी हैं, कट्टे पे चौलाई ला रहे हैं। अभी देखो एक आवाज में कैसे भाग के आ गए। शांत जगी शांत, हेलो जगी कैसा है तू? है जगी। अभी मैं घर पे आ गई और यहाँ पे देखो भाई, चींटियों को जैसे हमारे घर में कुछ अनाज आता है तो इनको सपना हो जाता है और ये रास्ते लग जाते हैं सीधे। और सभी चींटियाँ देखो दाना ले जाने पे लगी हुई हैं। और दोस्तों पता है, चींटियों के लिए ना सोना और थकान नाम की चीज़ बनी ही नहीं है। ना उनको कभी थकान लगती है और ना ही वो कभी सोते हैं। और एक ये है, बस खाना सोना है जगी। बाहर पे मैंने बढ़िया करके आग जला रखी है। और आज देखिए भाई, लकड़ी को ना धूप में अच्छे से सुखाया था तो आग भी बहुत ही अच्छी जल रही है और रोटियां भी अच्छी बन रही हैं। दोस्तों आग बुझाने के बाद दोबारा जलानी पड़ रही है, क्योंकि हमको यहाँ पे अभी गाय भैंसों के लिए पीना भी बनाना है। रोटी बनाते बनाते सब्जी का ध्यान नहीं रहा और सब्जी के कुछ ऐसे हाल हो गए। अब इसी में खाना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। गर्मा गर्म खाना खाते हैं भाई, सब्जी थोड़ी जल गई पर क्या ही कर सकते हैं, इसी से काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों बगल के खेत में ही कुछ आम थे तो वहाँ से समेट के ले आई थी मैं, और मैंने इनको पकाने के लिए रखा था। आम ज्यादा नहीं थे, इतने ही हैं। तो ये देखिए भाई बढ़िया करके पक चुके हैं, तो इनको भी खाएंगे मस्त करके। ये ब्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दूसरा। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों अभी मेरी तैयारी हो चुकी है गाँव में जाने की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है वो तो आपको चल के बताते हैं। दोस्तों मैं गांव के बीच के रास्ते नहीं गई, मैं जा रही हूँ गांव के नीचे के रास्ते। तो यहाँ से अभी हमको ऊपर चलना है। तो चलते चलते थोड़ा ही आगे पे आई और देखो भाई इस खंबे पे भी थोड़ा सा असर पड़ा है। ये आगे के लिए झुक रखा है और पता है क्या हो रखा है, अभी क्रिस भी मेरे को आधे रास्ते से मिला। दोस्तों कल परसों इतनी ज़्यादा बारिश आई जिस कारण हमारे गाँव का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो मैं वहीं जा रही हूँ देखने के लिए। परसों वो टूट गया था, इसीलिए हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है और लगभग 1 हफ्ते तक के शायद लाइट नहीं आने वाली है। नीचे वाला खंबा भी देखो भाई टूटा हुआ है, मतलब नीचे के लिए झुका हुआ है। और ये रहा कटाई का रास्ता, बाप रे आगे बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। दोस्तों थोड़ा ही आगे आने के बाद देखा यहाँ इतना ज्यादा टूट रखा है, पूरा ऊपर से लेके ना नीचे तक देखो भाई सड़क में तक के टूटा हुआ है। और ये वही रास्ता था जहाँ से हम कटाई पानी लेने के लिए जाते थे। ये देखो भाई इतना ही यहाँ से रास्ता बचा हुआ है और पूरा उधर का भी टूटा हुआ है। और मुझे तो यहाँ खड़े रहने में बहुत ज़्यादा डर लग रही है। और ये मेरी बात नहीं सुन रहा, इतना बिगड़ गया। ये खा चल जा तो ना जा, डिसवाल भाई बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है। और उधर छोटे बच्चे देख रहे हो आप, वो भी जिद में इधर ही के रास्ते गए हैं, जबकि उनको मना भी किया। अब क्या ही बोल सकते हैं जब बच्चे सुन ही नहीं रहे। और यहाँ से ना वहाँ देखो नीचे, और ठीक नीचे देखो भाई कंकड़ अभी तक के घिरने पे लगे हुए हैं। बाप रे किस पैतर हेला भरोसा नहीं भाई कुछ भी हो।
ना टूटता ऐसे में ही है। यहाँ पे देखो जैसे कि छोटा सा टूटने के लिए हो रखा है और पता नहीं किस दिन ये भी ऐसे ही जाएगा जैसे ये नीचे गया है। दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की, बिजली की। और पानी का जब हमारे यहाँ पानी नहीं आता है तो हम कटाई धारा यहीं के रास्ते जाते थे और कोई रास्ता नहीं है, वरना सीधे सड़क से होके जाना पड़ेगा। और कटाई का रास्ता पूरा टूट चुका है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हम जा पाए उधर की साइड। और बिजली हमारे यहाँ 3-4 दिन से आ नहीं रही है। आज वो लोग ठीक करने वाले आए थे पर एक दिन में तो वो ठीक होने नहीं वाला। उन्होंने बोला 3-4 दिन और रुको, उसी के बाद जाके ठीक होगा। और यहाँ देख के इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना भाई साहब। और दोस्तों ठीक नीचे यहाँ देखो, यहाँ पे ना पानी निकलने पे लगा हुआ है जमीन के अंदर से, तो समझ लो ये जगह इतने टूटने वाली है। धीरे धीरे करके ना मिट्टी भी नीचे की ओर जा रही है भाई। दोस्तों यहाँ देखो भाई ऐसी हालत है, ये पूरा अभी तो ये रास्ता और टूटने वाला है क्योंकि यहाँ देखो भाई कुछ ऐसी दरारें पड़ी हुई हैं रास्ते के बीच बीच में। भाई साहब बिल्कुल ऊपर से टूटा हुआ है नीचे तक के। दोस्तों बिजली इस कारण नहीं आ रही है क्योंकि इसी मिट्टी के अंदर ना वो पूरा खंभा, उसके तार वार टूट के दब गए। और पता है यहीं के रास्ते ना उधर ऊपर की साइड ना एक गांव है जहाँ के 12-13 परिवार रहते हैं और उनका जाने का भी मेन रास्ता यही है। तो इधर ही की साइड से जा रहे थे और बिजली के तार घिरे हुए थे तो उन पे ना करंट भी लगा है भाई। यानी क्या ही होगा। ज्यादा अभी ना मेरे को क्रिश बता रहा है कि जिन पे करंट लगा है ना उनके पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है और सूजा हुआ है भाई। अगर छोटा बच्चा होता तो फिर तो। और उसे छोटा लोड़ा क्या खाया कोई छापा ना बड़ो लोची भाई। हाँ या मेरे बराबर थी क्या है और कोई इतना छी ना कोई इतना छी छोटा लोड़ा। हाँ। भाई साहब इस रास्ते ना हैं, इस रास्ते ना बड़े आदमी नहीं छोटे बच्चे भी जा रहे थे, वो भी उधर ही के थे डोल के, और उनका पूरा शरीर भी नीला पड़ा हुआ है। कक्षन से घर मुखी भाई इतना ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है ना। दोस्तों आपको ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है बिजली के और पानी के बिना। तो ये समझ लो कि हमारा ना पूरा गांव खतरे में है भाई। अब पता नहीं क्या ही होगा। यहाँ देख के इतना ज्यादा डर लग रहा है। और यहाँ तो कहीं पत्थर भी नहीं लग रखा मिट्टी के अंदर से, अगर पत्थर लग जाता तो वो टूटना कम हो जाता। अच्छी बात यह है कि वो अपनी सही सलामत है और मुझे इसको देख के डर लग रहा है। हरकत ऐसी कर रहा है। चल हो गया नागर भाई साहब, यहाँ तो छोटे बच्चे आने के लिए भी नहीं है। दोस्तों यहाँ देखो भाई मैं भी यहीं पे खड़ी हुई थी और यहाँ पे भी दरार पड़ी हुई है ऐसी। चल बेगी। और यहाँ भी नहीं देखो बीच बीच में ना हर जगह ऐसी दरारें पड़ी हुई हैं। दोस्तों जिस टाइम मैंने आपको पहले दिखाया था उस टाइम आपने देखा होगा ये थोड़ा सा कम झटका हुआ है। मैं आपको वीडियो चला दूंगी। और अभी देखो मुझे लग रहा है मेरी वजन से ज्यादा हो रहा है। चल उठ चल घर। मुझे लगा इन्नो करो पागल जी चल भाई साहब। मुझे तो टेंशन हो रही है कि हमारे यहाँ पानी भी नहीं है और पानी आ भी नहीं रहा है। और जो पानी लगाने वाले होते हैं उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि वो पानी लगाने जा रहे हैं बार बार और फिर रात को बारिश आ जा रही है इतनी ज़्यादा कि जिस कारण ना पानी के पाइप में पत्थर गिरते हैं बड़े बड़े और पानी का पाइप भी टूट जाता है। तो चलिए भाई अब चलते हैं हम लोग भी घर की ओर। और अब तो लगता है कि सड़क के रास्ते ही पानी लेने जाना पड़ेगा और सड़क के रास्ते बहुत ज़्यादा लंबा भी पड़ता है। और खंबे 1-2 भी नहीं टूट रखे हैं, पूरे 3-4 खंबे टूटे हुए हैं। एक तो यहाँ पे टूटा है और एक उधर पे। सामने देखो भाई वार्ड गांव भी दिखाई दे रहा है और टॉप में ना मेरी नानी औरों का घर भी है। और वो छोटा वाला खंबा भी नहीं था, ऐसे बड़े बड़े वाले हैं। इसको लगने पे तो बहुत टाइम लगेगा। पूरे गांव की बिजली इसी में रहती है। घरों में लाइट आ रही है और आधा से ज़्यादा गांव के घरों में लाइट नहीं आ रही है। वो इतना खतरनाक टूट रखा है कि थोड़ा सा ना ये वाला खंबा भी झुका नीचे के लिए। चलिए दोस्तों इतना खतरनाक मंजर देखने के बाद मैं भी पहुंच चुकी हूँ अपने गांव में। अब सीधे चलते हैं यहाँ से घर की ओर। गुंजन भी काम पे लग चुकी है भाई गोबर निकालने पे। हम भी चलते हैं घर की ओर। यहाँ देखो भाई हर जगह आजकल टूटा हुआ ही दिखाई दे रहा है सावन के महीने में बरसात के कारण। और ये रास्ता भी बहुत ही जल्दी टूटने वाला है भाई। दोस्तों 3-4 घरों में लाइट थी जहाँ की हम फोन पे चार्ज करके थोड़ा ब्लॉग आ पा रहे थे। और अभी बताया जा रहा है कि उनके यहाँ भी सुबह से लाइट नहीं है। तो अब लगता है पता नहीं कब तक के आएगी, 2-3 दिन में।
तब तक के व्लॉग आना मुश्किल है। व्लॉग आए तो समझ लेना लाइट भी आ गई, और नहीं आए तो फिर आप लोग समझ ही जाना भाई। चलिए चलते चलते मैं भी घर की ओर पहुंच गई हूँ।